तीसरा नेगेटिव है और डेल्टा इज विशियस साइकिल। अच्छा, विशियस साइकिल इज सेम एज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, ये चीज याद रखना। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो सिक्रीशन को या कॉज को इंटेंसिफाई करता चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, एक सेकेंड, जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो रिजल्ट है वो कॉज को कम करना शुरू कर देता है। अच्छा, मैं 30 पे दोबारा बता देती हूँ कौन सा बच्चा क्या कह रहा था। चलो, आप पूछना मुझसे। अच्छा ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो ज्यादा मैकेनिज्म्स है ना, वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही होते हैं। यानी जैसे जैसे रिजल्ट प्रोड्यूस होता जाएगा, फॉर एग्जांपल कहीं चीज पे हमें किसी हार्मोन की जरूरत है, अब हार्मोन सिक्रीशन जब होगी और हमारी वो नीड कंप्लीट होना शुरू होगी, तो साथ साथ उसकी सिक्रीशन कम होती जाएगी, एज अ फीडबैक वो कम होता जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक ज्यादा होते हैं। इसी से रिलेटेड 32 एमसीक्यू है, ब्लड क्लॉटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। मैम 30 एमसीक्यू का क्या आंसर है? 30 का इज डेल्टा, क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 9, ठीक है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग किस चीज की एग्जांपल है? इट इज पॉजिटिव फीडबैक। यानी जैसे जैसे अगर ब्लड आपको जो है वो कट लगा है, ब्लड लॉस हो रहा है, वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स मजीद मजीद इंक्रीज करते जाएंगे। जिस जिस स्पीड से ब्लड लॉस होगा उतना ज्यादा हम उसको क्लॉट करते करते फैक्टर्स इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स आपको कम मिलती हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली ही नेगेटिव फीडबैक ज्यादा होता है, ठीक है। तो 31st का आंसर इज नेगेटिव फीडबैक, 32nd का आंसर इज अल्फा एंड बीटा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और विशियस साइकिल, विशियस साइकिल इज सिमिलर टू पॉजिटिव फीडबैक कि आपका जो रिजल्ट है वो कॉज को इंटेंसिफाई कर दे, बढ़ाता जाए। तो ऊपर 31st इज नेगेटिव, 32nd इज पॉजिटिव एंड विशियस बोथ। ओके, 33 MCQs, which one of the following is not temperature lowering mechanism? कौन सा है जो कि टेम्परेचर को लो नहीं कर रहा? अल्फा में कह रहा है वेजो डायलेशन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, वेजो डायलेशन होती है, टेम्परेचर लोअर डाउन ही होता है, ठीक है। टेम्परेचर लॉस होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होने की तरफ आएगा। बीटा इज डिक्लाइन इन हीट प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन मतलब मजीद हीट बनना बंद हो गई है, तो आपका जो नॉर्मल बाकी का टेम्परेचर है वो लोअर होना शुरू होगा। तो अगर हीट प्रोडक्शन को डिक्लाइन कर दें तब भी बॉडी का टेम्परेचर भी लोअरिंग की तरफ ही जाएगा, कमी की तरफ ही जाएगा। चार्ली इज पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो पाइलो इरेक्टर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से हेयर जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटन हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, राइज करते हैं। अब जब आपके स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं वो राइज करेंगे ना, तो एनवायरनमेंट से हॉट एयर की लेयर को वो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ये काम कब होता है? सर्दियों के अंदर आप लोगों ने फील किया हो कि रोंगटे खड़े होते हैं, उसकी वजह से जो हेयर है वो बिल्कुल इरेक्टेड हो जाते हैं, वार्म एयर की एक लेयर जो है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना शुरू होगा। तो चार्ली ऑप्शन इज अबाउट इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर एंड नॉट लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो 33 का आंसर इज चार्ली। डेल्टा ऑप्शन को अगर हम देखें, स्वेटिंग में अगेन हम लोगों ने कहा था जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के रिजल्ट में इवेपोरेशन होगी और आपकी बॉडी जो है वो ठंडक की तरफ जा रही होती है, बॉडी टेम्परेचर लो होने की तरफ जा रहा होता है। तो 33 का आंसर इज चार्ली, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है और बाकी तीनों ऑप्शन टेम्परेचर लोअर करते हैं, ठीक है। 34th क्या है? मीट्रल वाल्व गार्ड किसको करता है? मीट्रल वाल्व किसे कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व को। अब बाइकस्पिड वाल्व होता कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पर, किस दो स्ट्रक्चर्स के दरम्यान में? एट्रिया और वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल एपर्चर के दरम्यान में। अब अगर हम ऑप्शंस वाइज देखें, एओर्टा के अंदर नहीं है, एओर्टा के अंदर एओर्टिक वाल्व्स होते हैं। राइट एट्रियो वेंट्रिकल अपर्चर के अंदर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट वाले में। पल्मोनरी वेन्स के अंदर पल्मोनरी वाल्व्स हैं। लेकिन डेल्टा ऑप्शन करेक्ट वन, जहाँ पे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल अपर्चर के अंदर बाइकस्पिड वाल्व यानी मीटल वाल्व होता है। तो 34 का आंसर इज डेल्टा।
अच्छा जी, 35th इज फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। न्यूट्रोफिल्स की जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है वो किस चीज की एग्जांपल है? चारों ऑप्शंस देखें, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इम्यूनिटी क्या है? एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि हमें जर्म्स और जो एजेंट्स, एंटी क्या कहते हैं, एंटीजेंस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है। अब इट कुड आइदर बी बाय बर्थ और इट कुड आइदर बी बाय आफ्टर बर्थ। या अगर बाय बर्थ होगा इट इज कॉल्ड इनेट, अगर आफ्टर द बर्थ कोई चीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड में क्या हो सकता है? जैसे हम एंटीबॉडीज हैं वही अपनी बॉडी के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कराएं इट कुड बी पैसिव। अगर एंटीजेंस बॉडी के अंदर एंटर हों उनके रिजल्ट में उनको उनको अगर हम कहें टैकल करने के लिए अगर बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है दैट वुड बी एक्टिव। एक्टिव आगे फर्दर ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड में डिवाइडेड है। ह्यूमरल में जहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हैं, सेल मीडिएटेड जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हैं। अब इस सारे साइकिल को अगर पीछे लेके आए इनेट में, तो इनेट में क्या होता है कि बाय बर्थ है, बाय बर्थ ही एक इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म डाले हैं। उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? वाइट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, इसके अलावा आपकी स्किन है, लाइसोजाइम्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एसिडिक सिक्रीशंस हैं, ये सब इनेट हैं। और इसी के अंदर आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी आती है कि वो अल्लाह ताला ने खुद आपको आपकी बॉडी के अंदर एज अ गिफ्ट दी है। तो न्यूट्रोफिल्स की जो एक्टिविटी है दैट इज innate immunity. Alpha is the correct option. 36th है which one of the following is pacemaker of the heart? pacemaker क्या है? वो स्ट्रक्चर जिसने हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया। SA नोड, साइनो एट्रियल नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। वो बात की बात है कि अगर SA नोड में डिफेक्ट होता है तो AV नोड करेगा, वो फर्दर आगे चलता रहता है, लेकिन जो मेजर आपका पेसमेकर होता है दैट वुड बी SA नोड। ठीक है, अच्छा जी, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर 36। 37th में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बेरोरिसेप्टर्स? अब बेरोरिसेप्टर्स में वो कह रहे हैं कि कौन सी जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब अगर इसको हम देखें, पहली ऑप्शन में क्या है? बेरोरिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर रिसेप्टर्स। बीटा में है दे रिस्पॉन्ड एक्सट्रीमली रैपिडली टू फ्लक्चुएशंस इन आर्टीरियल प्रेशर्स। फिर वो कह रहा है दे आर स्टिमुलेटेड व्हेन स्ट्रेच। एंड डेल्टा में कहता है दे आर नॉट प्लेफुल इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन इन आर्टीरियल प्रेशर। देखो, जब आपके बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करता है तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो कि लॉन्ग टर्म चलते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो कि रैपिडली करते हैं काम। बेरोरिसेप्टर इज वन ऑफ द रैपिड मैकेनिज्म जो कि आपको आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लोअर डाउन या इंक्रीज करने के लिए काम कर रहा होता है। इसको प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं और ये आर्टीरियल प्रेशर की जो फ्लक्चुएशंस है उसको रैपिडली ही रिस्पॉन्स करता है। बट इन चार्ली ऑप्शन वो कह रहे हैं कि इट इज स्टिमुलेटेड व्हेन स्ट्रेच। सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं ये स्टिमुलेट हो रहे हैं, बल्कि जब स्ट्रेच कम होता है तब भी स्टिमुलेट होते हैं। यानी जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, स्ट्रेच प्रोड्यूस होगी तब भी स्टिमुलेटेड होते हैं और जब कम होगा तब भी। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन इसलिए है क्योंकि स्ट्रेच होने पर भी ये स्टिमुलेट होंगे और जब स्ट्रेच कम होगा तभी स्टिमुलेटेड होंगे। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 38 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट वाला क्यों नहीं है?